फैमिली गुड इवनिंग, कैसे हो? बहुत बढ़िया हो गए। और दोस्तों हम भी ठीक ठाक है और जस्ट अभी सोकर उठे हैं और अब तो बहुत बड़े बड़े दिन होने लगे हैं तो सो जाते हैं। और यहाँ भाई आया था तो यहाँ पनीर लेके रख गया है तो बोल रहा था दीदी पनीर बना देना, और मैं सो गई थी तो अब उठ गई हूँ तो मैं बना देती हूँ। भाई घर पे है नहीं, भाई कहीं घूमने चला गया है। और तो पहले अपना बाल ठीक कर लेते, थोड़ा अपना जो भी है सो के उठते तो अजीब सा वो रहता है तो कुल्ला उल्ला कराते हैं। आप लोग देख सकते हो ये डुग्गा ने टॉय रख दिए हैं। मम्मा उससे गुस्सा हो गई थी, बोल रही थी कि मम्मी आपके टॉय नहीं रखा करेगी, आप पूरे दिन मतलब परेशान करते हो। तो यहाँ देखो डुग्गू, इधर फेस करो। ओहो चश्मा लगा ली डुग्गू ने, वाह वेरी गुड। सो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ कितनी प्यारी चिड़िया हमारे घर में आ गई है। मतलब हमारे घर में तो नहीं लेकिन डुग्गू लेकर आया है। बाहर बैठी थी, डुग्गू ने अचानक से पीछे से पकड़ लिया और घर में लेके आ गया। तो ये मतलब हम इसके लिए खाना लेने गए थे, दाना और रोटी वगैरह, जब तक ये कहीं छुप गई थी लेकिन अब दिख रही है, देख सकते हो। मुझे तो बहुत प्यारी लग रही और रूम में ही छोड़ दी है। शाम तक हम इसको बाहर छोड़ देंगे, अभी तो पता नहीं फिर कहाँ चलेगी इसको। मतलब वो पानी वगैरह हम फिर से लेने गए दोबारा से और डुग्गू बाहर था, मैं लेने गई तो पता नहीं कहाँ फिर से भाग गई, छुप गई है। अगर मिल जाएगी तो मैं इसको बाहर ही छोड़ दूँगी। और डुग्गू बोल रहा था कि मम्मी मुझे इसको पालना है पिंजरे में बंद करके, मतलब डेली मैं खेला करूँगा इससे। तो मैंने उससे मना कर दिया, ये इनको आज़ाद रखना चाहिए, इनको बंद पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। तो डुग्गू ने मेरी बात मान ली तो बोला ठीक है मम्मी आप इसको बाहर छोड़ देना शाम को, तो इसकी मम्मी वगैरह जो भी है दोस्त वगैरह वो इसको ले जाएंगे। मतलब थोड़ा कम उड़ पा रही थी, इसके पंख में ना मतलब इसका जो होता है पर उसमें ना कुछ दिक्कत सी लग रही। हाँ मैंने अभी दूसरी हेयर स्टाइल की थी ना, वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मेरे फेस पे जम नहीं रही थी, इसलिए मैंने फिर जुड्डा ही बना लिया। और दूसरी हेयर स्टाइल बनाती तो काफ़ी टाइम लगता था और मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल बनाऊँ। अच्छा कौन कौन मतलब कौन कौन लाइक करेगा? मैं अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल बनाऊंगी अपने ब्लॉग में और फिर अपना वीडियो शूट किया करूँगी। यहाँ देखो, यहाँ बाहर के सोफे में सेट कर रही हूँ। और आप लोगों को मैं दूसरे वाले चैनल पे ब्लॉग डाला था, उस पर सारी बातें मैं बता चुकी हमारे यहाँ पे क्या हुआ है। तो हमारी ननिया सास हैं वो एक्सपायर हो गई हैं, तो सास वगैरह भी वहीं गई हैं, तो रोना वोना लगा है अभी वहाँ पे। तो मैं तो एक दिन के लिए गई थी लेकिन आ गई वापस। और वैसे भी मैं वहाँ क्या करती, अपना घर भी देखना था, वहाँ पे सासू माँ है तो यहाँ भी कोई होना ज़रूरी था, तो मैं यहाँ आ गई। और डुग्गू वगैरह की स्कूल तो अभी बंद ही है, तो रिज़ल्ट भी आ गया है और मतलब इसको होमवर्क वगैरह ना घर पे ही मिला करेगा, तो मैं उसको घर पे पढ़ाया करूँगी। तो मैं यहाँ लगा देती हूँ झाड़ू। और मैंने फ़ैन मतलब चालू था, मतलब फ़ैन ऑन बंद वो ऑफ़ करना भूल गई थी तो मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो मैं इस वाले मतलब वैसे तो ज़्यादा कचरा नहीं था, मैंने लगाया था थोड़ी देर पहले, 1-2 घंटे पहले झाड़ू, लेकिन फिर से कर दे रही हूँ। थोड़ा भी डस्ट आ जाता है तो पैरों में चिपकता है, फिर उलझन सी होती है, गर्मी का टाइम है। और सुबह ही नहा ली थी तो इवनिंग हो चला, इवनिंग ही हो गया। और भाई कह रहा था कि दीदी मेरे लिए कुछ बना दो, तो मैं वो पनीर ही लेके आ गया था। तो पनीर मटर तो है नहीं, पनीर खाली पनीर है, तो पनीर दही पनीर बना दूंगी, देखती हूँ तो क्या बनाती हूँ, दही पनीर या सादा पनीर, कढ़ाई पनीर क्या होता है देखते हैं। तो भाई के कहने पे मैं पनीर बनाऊंगी। तो यहाँ पहले तो क्लीनिंग कर देती हूँ बाहर की साइड, झाड़ू वाड़ू, और वाइपर से पोंछा भी लगा दूंगी। पोंछा तो लग गया था सुबह लेकिन दोनों टाइम मैं लगा देती हूँ कुछ टाइम से। मतलब बताया था भी कि गर्मी आ गई तो सारा मतलब खिड़की खुला हुआ है ना हमारे घर का, तो गेट भी मतलब उस पर फाइबर वगैरह कुछ भी नहीं लगा, तो ये सारी खिड़कियाँ हैं ना ये जाली, इनमें से पूरा डस्ट अंदर की ओर आता है। तो हर डेली तो मतलब पोंछा लगता ही है, लेकिन शाम को भी कभी कभी हम लगा देते हैं। लेकिन कुछ दिनों से मैं डेली वाइपर मतलब वाइपर से लगा देती हूँ जिससे जल्दी, वैसे तो हाथ से पोंछा लगाती हूँ। झाड़ू अपना लग गया है और झाड़ू को हम पकड़ के ले जाएगा, हाथ में ट्राइपॉड लेके जा रहे हैं। डुग्गू मांग रहा है पैसे, तो डुग्गू आ जाओ जल्दी, बहुत परेशान कर रहा है कि मम्मी पैसे दे दो, तो उसको एक बार पैसे दे देते हैं। क्या खाना है आपको, बताओ क्या खाना है?
पहले तो हम झाड़ू कर दें, तो कूलर के नीचे रख देते, गीला हो जाता है। तो मशीन को घुमा दे एक बार। डेयरी मिल्क खाना है, डेयरी मिल्क। और अपने पास मिल्की बार चॉकलेट रखी है, 2 तुमने खा चुकी है। वो क्या, वो चॉकलेट नहीं है क्या? तो फिर तो ये रहे 10 रुपीज़, ठीक है, ये लो। बाय बाय। जल्दी आना, कुछ अच्छा लेके आना अपने लिए, ठीक है। तो बेटे को मैंने भेज दिया है मतलब दुकान पे, तो वो कुछ लेकर आएगा अपने लिए। बोल रहा था मम्मी ये 10 रुपये दे दो, तो मैंने उसको दे दिए हैं। वैसे उसने मिल्की बार खा ली, चॉकलेट दो और मैं वैसे उसके लिए सारी चीज़ें घर पे ही मंगा के रखती हूँ। कभी कभी बच्चे एक दूसरे को देख के ना मांगते हैं, तो बाहर कोई बच्चे कुछ खा रहे होंगे तो देख कर आया, तो उसको भी शौक़ लग रहा है कि मैं भी मम्मी से पैसे लेके आता हूँ, मैं भी चीज़ खाने जाता हूँ। हम भी ऐसा ही करते थे बचपन में। और यहाँ देखो मैं पनीर की तैयारी कर लेती हूँ, तो भाई कह रहा था बार बार दीदी बनाओ दीदी बनाओ। तो यहाँ मैं डांस कर रही थी, गैस करो कि कौन सा गाना था, कौन से गाने पे मैं डांस कर रही थी चश्मा लगा के। तो आप लोगों ने बहुत बार मुझसे ना डांस वीडियो भी मांगा है, लेकिन मैंने आप लोगों को डांस वीडियो अभी तक नहीं दे पाया है, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। इस बार होली ब्लॉग भी नहीं आ पाया मेरा, होली भी नहीं खेली है हम लोगों ने। आप लोग हर बार लाइव आती हूँ जब पूछते हो होली ब्लॉग नहीं बनाया मैम, होली ब्लॉग, होली खेली नहीं तो होली ब्लॉग शूट कहाँ से कर लेती। तो यहाँ ये पनीर है, तो ये 4 लोग हैं हम लोग अभी फ़िलहाल घर में, सासू माँ तो है ही नहीं। तो ये पनीर मेरा कट गया है, और टमाटर इसमें थोड़ा कम रखूँगी, टमाटर से मुझे एलर्जी, मुझे पसंद ही नहीं है टमाटर। तो ये सारी चीज़ें मैंने कट कर, सारी जो भी चीज़ें हैं कट चुकी हैं। तो ले चलते हैं अब किचन में, तो सारी चीज़ों को ले चलते हैं किचन में। तो आगे किचन में, और फटाफट से मतलब कढ़ाई वगैरह ये रखी है, तो फटाफट से इस पनीर को बना लेती हूँ। तो अपना पनीर वगैरह कट गया है, और मैं पनीर को फ्राई कर रही हूँ, मतलब उसको थोड़ा सा तल रही हूँ, जिससे ना थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाएगा ना, तो मुझे उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग ना कच्चा पनीर बना लेते, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ देख सकते हो प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, ये सारी चीज़ें फ्राई हो रही हैं। फ्राई करके मैंने थोड़ा ठंडा किया, ठंडा करके मैंने ग्राइंडर में इसको पीस लेती हूँ और ऑयल डाल देती हूँ। तो मैं वैसे मस्टर्ड ऑयल से बनाती हूँ, सरसों के ऑयल से सब्ज़ी बनाती हूँ, लेकिन आज क्या हुआ था, रिफाइंड ऑयल से बना रही हूँ। आज सुबह में मैंने मतलब पापड़ वगैरह कुछ सेका था ऐसा ही, तो उसमें तेल बचा था कढ़ाई में, तो फिर मैंने वो कटोरी में करके रख दिया था, तो यूज किया हुआ रिफाइंड था, तो फिर मैंने इसी कढ़ाई में डाल दिया, उसी से पनीर बना रही हूँ। तो पनीर अपना फ्राई हो गया है, और मसाला भी अपना मतलब पिस गया है। तो जो छोटा वाला मिक्सी का डब्बा है ना, वो टूट गया है नीचे से उसका, और अंदर से भी। यहाँ मैं पनीर बनाने लगी, मतलब मसाला मैंने छोंक दिया, और अचानक से मतलब तेल की छींटे गरम गरम पड़े मेरी आँख में, और मेरी आँख में इतना सारा जलन हुआ। हरी मिर्ची भी थी ना उसमें, इसलिए मेरी आँख फूटने से बच गई। और यहाँ लाया था डुग्गू आइसक्रीम, तो मैं और डुग्गू आइसक्रीम खा रहे हैं, और ये आइसक्रीम ना डुग्गू को बहुत पसंद है। डुग्गू एक ही आइसक्रीम लाया, तो हम दोनों ही इसमें से खा रहे। डुग्गू ने बोला मम्मी पहले आप खाओ। तो दोस्तों मैं अब कपड़े डाल देती हूँ, कपड़े धुल गए हैं, और मैंने फल भी दिए हैं, तो कपड़ों की बाल्टी रखी है बाथरूम में, तो फटाफट से ले लेती हूँ और चलती हूँ ऊपर डालने के लिए। तो अपना बल्ब भी चालू कर देती हूँ, शाम हो गया तो अंधेरा हो रहा है। अभी तो खैर धूप है। तो ये सारे मैंने कपड़े डाल चुके हैं, और कुछ इधर भी डाल दिए, कुछ इधर भी डाल दिए।
तो ब्लैक 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 डाल दिए। अब चलती हूँ नीचे और मेरे फेस पे पता नहीं क्या रिएक्शन कर गया है, तो फुलसी से हो रही है। तेरा का कपड़े अपड़े भी फैलाए आई हूँ और कपड़े सुखाने के लिए डाले हूँ। तो आज मेरे कपड़े सारे ब्लैक ब्लैक थे, 2 दिन के कपड़े ब्लैक ब्लैक ब्लैक। मैंने ब्लैक 2 दिन ब्लैक लगातार कपड़े पहने हैं। तो यहाँ देख सकते हो, मतलब अपना पनीर तो बन ही गया है। तो यहाँ चावल लगा देती हूँ। भाई बोल रहा था दीदी चावल लगा दो। मैंने उससे पूछा था चावल खानी है कि नहीं, तो उसने बोला ठीक है मैं खा लूँगी। भाई मुझसे छोटा ही है, बहुत छोटा है, 4-6 साल छोटा है मुझसे। तो यहाँ मैंने चावल लगा दिए हैं और एक साइड में मेरा पनीर बन के रेडी है। और यहाँ मैं फिर आ गई थी अपना इसको कोल्ड ड्रिंक वगैरह देने। मैंने कहा इसको भूख लग रही, सुबह से इसने खाया नहीं है, एग्ज़ाम देने चला गया था, यही उसका एग्ज़ाम था। तो ये खा गया था दही और पूड़ियाँ खा गया था सुबह। फिर आया तो मांग रहा था रोटी। तो मैंने कहा इससे कि सब्ज़ी नहीं है, चटनी से खाना तो खा लो। और सब्ज़ी घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं थी जो बना दूँ, दाल भी ख़त्म थी, आलू थे, आलू पूछा तो उसने मना कर दी थी। फिर यहाँ मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह भाई को पिला के मैं चली गई थी रोटी बेलने। तो यहाँ मैं रोटी बेल रही हूँ और रोटी बेल के मैं भाई को फटाफट से दे देती हूँ, क्योंकि भाई सुबह से भूखा है, 4 पूड़ी खा गया था बस दही से वही। और मैं वॉइस ओवर कर रही थी धूप में बैठ के। अभी दोपहर के टाइम तो बड़ी गर्मी लगने लगी मुझे। तो यहाँ रोटी मेरी बन गई है और यहाँ मैं भाई को दे देती हूँ। तो भाई भी, मतलब भाई के लिए पनीर तो बना दिया। भाई ने जब खाई थी ना तो बोल रहा था सच में बहुत अच्छी लगी है, लेकिन देखने में इतना अच्छी नहीं लग रही थी। क्या हुआ था, मैंने बहुत ज़्यादा उसमें टमाटर वगैरह मतलब ग्रेवी कर दी थी। तो उसका वो होता है ना, वो रेड चिल्ली वो वाला आता है, क्या बोलते हैं, कश्मीरी लाल मिर्च, वो वाला पाउडर नहीं डाल पाया, वरना तो उससे अच्छा कलर आता है तो अच्छी लगती है। तो यहाँ मेरी पनीर चावल और रोटियां बन के तैयार है। भाई सलाद खा नहीं रहा है, मना कर दिया। तो मैंने उसके लिए ओनली प्याज काट दिया थोड़ी सी। और ये गुस्सा हो गया था रुकू, मतलब मामा और भानियत में दोनों में लड़ाई हो गई थी।